आज मैं स्केलर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी की मदद से लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव करूं। लॉ ऑफ कोसाइन बाय द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये आपके न्यूमेरिकल के पोर्शन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखेगा, एज वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। यानी ए डॉट ए मोड ए के स्क्वायर के बराबर होता है। देयरफॉर अगर वेक्टर का नाम बी रख दिया जाए तो बी डॉट बी मोड बी का स्क्वायर हुई। आप चाहें तो इसको मोड और तीर दोनों हटा के ए स्क्वायर और इसको इसी तरह से बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हेंस अगर दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाए ए प्लस बी और दूसरा वेक्टर भी इसी जैसा यानी ए प्लस बी हो, तो आप इसी कॉन्सेप्ट के तहत आप कहेंगे कि दिस इज मोड ए प्लस बी होल स्क्वायर। दो एक जैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट उनमें से किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था दो वेक्टर्स अगर एक जैसे हों, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैं दोनों वेक्टर्स एक जैसे कर दूं, यानी बी को भी ए के बराबर मान लूं, तो आपके पास बी की जगह ए ही आएगा और दोनों एक जैसे हैं इसलिए उनके दरमियान एंगल 0 होगा। ये ए स्क्वायर हुआ और ये 1, इस तरह से ये आपस ए स्क्वायर हो गया। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मोड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट। इसको खोलने के लिए मल्टीप्लाई करने का वही अलजबरा का तरीका है कि पहली ब्रैकेट का हर मेंबर दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर याद रखिएगा दिस मल्टीप्लीकेशन इज डॉट मल्टीप्लीकेशन। तो पहला मेंबर भी इससे मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा मेंबर भी इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो आप अगर इसे खोलते हैं तो आप इसे आम तरीके से नहीं खोलेंगे, अमरूद तरीके से खोलेंगे। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस इसे खोलेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। आप सीख चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए लिखा जा सकता है या बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिखा जा सकता है। और आप ये भी सीख चुके हैं कि एक जैसे वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनमें से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी जगह ए स्क्वायर लिखना है, इसकी जगह ए डॉट बी ही लिखा रहना है और बी डॉट ए की जगह आपने ए डॉट बी लिख देना है। जल्दबाजी नहीं करनी। तो आपके पास ये हुआ जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर दरअसल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी टू ए डॉट बी। अगर आप गौर कीजिए तो लेफ्ट साइड पर मोड के ऊपर स्क्वायर है। ज़हन में रखिएगा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लिहाजा आपको उसी स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाता है और आपने उसी स्टैंडर्ड का घर में भी पढ़ना होता है। अब एक अच्छा स्टूडेंट जिसे शुरू से बहुत हार्ड वर्क कर रखा है, रट्टा लगाने की बजाय कंसेप्चुअल स्टडी कर रखी है, अगर उसे पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसे रट्टे लगा रखे हैं, चाहे उसके नंबर ही क्यों ना ज्यादा हो और वो ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं है, तो ज़ाहिर वीक होने की वजह से उसे 4 घंटे से ज्यादा ही लगेंगे। अब देखा ये गया है कि जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है एक हार्ड वर्कर स्टूडेंट से ज्यादा मेहनती नहीं होता, हालांकि उसे ज्यादा मेहनत करना। मैं अगले पेज पर जा रहा हूं। यहां पर अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो स्क्वायर हटाने पर दूसरी तरफ रूट आ जाएगा और ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आया। याद रखिएगा ये स्केलर प्रोडक्ट के पसे मंजर में लॉ ऑफ कोसाइन है। अच्छा,
अब ये भी ज़हन में रखिएगा कि एक वेक्टर आपके पास ए था और दूसरा वेक्टर आपके पास बी था, और यहां पर दो चीजें एक साथ चल रही हैं। लेफ्ट साइड में दोनों की एडिशन की मैग्नीट्यूड है। अगर आप दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो आप वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड पर रखेंगे, हेड पर, और इसको मान लेंगे दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर बी है आपके पास। याद रखिएगा, अगर इन दोनों के दरमियान ये एंगल थीटा था तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो ए और बी के दरमियान उतना ही होगा। और आपको ये ज़हन में रखना है कि आपने ए डॉट बी करना है। ए प्लस बी करेंगे तो यहां गौर कीजिएगा, मैं ए प्लस बी करूंगा, ये डॉटेड लाइन लेके आगे बढ़ा रहा हूं, दिस इज ए प्लस बी। और याद रखिएगा, हमारे पास ये जो एंगल थीटा था ए और बी के दरमियान एंगल था, लेकिन ए प्लस बी का ए के साथ जो एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू थीटा। दोनों वेक्टर्स के दरमियान बहरहाल जो एंगल है वो ये एंगल है। आप जानते हैं मैट्रिक में पढ़ा था, दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करे तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी जितना ये एंगल है ये ए और बी के दरमियान, अगर आप ए को आगे बढ़ा दें तो उतना ही ये एंगल है। ए डॉट बी की जगह साइड पर लिख दीजिएगा, क्या लिखा जा सकता है? शाबाश, ए डॉट बी की जगह साइड पर लिखिएगा ए बी कॉस थीटा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से लिखा है, और ये ए बी कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। नीचे लिखेगा दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। बहुत एक्टिव बैठिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन बड़ी हो, हेडफोन लगा हो, टेबल चेयर इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपरली डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तरह पढ़िए। आम लोग नहीं हैं आप बड़े खास लोग हैं और मेरे बच्चे बड़े खास होते हैं। आपने अगर अपने आप को आम बनाना है तो मेरी एडवाइस पर बिल्कुल अमल मत कीजिए, और अगर बाय नेचर आप मेरी एडवाइस पर अमल नहीं कर रहे, नंबर 1 आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब है, नंबर 2 आपने मोबाइल पर क्लास अटेंड करना शुरू कर रखी है और नाफरमानी करते हो, और इसी तरह से डिटाई के साथ मोबाइल पर क्लास अटेंड कर रहे हो, और आपने हेडफोन नहीं लगा रखा। आपकी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, टेबल पर रखी हो, रजिस्टर खुला हो, और याद रखिएगा जो चीज सीखो सोने से पहले उसे परफेक्टली प्रिपेयर करके अगले दिन रिवाइज करके क्लास में आओ, तो अगला दिन आपका बेहतरीन होगा। यही डॉक्टर्स का, यही इंजीनियर्स का पढ़ने का तरीका है। याद रखिएगा, अमल से पता चलता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है कि नहीं, अमल से पता चलता है, ख्वाहिश से नहीं पता चलता। तो आप पहले अपने आप को खंगाल लीजिए कि क्या आप में पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, क्या आप में पोटेंशियल है इंजीनियर बनने का, कहीं आप नाफरमान तो नहीं है। ये तो नहीं है कि आप क्लास अटेंड करने के बाद बिल्कुल प्रिपेयर ना करते हो और अगले दिन ऐसी मुंह उठा के क्लास में आ जाए। इसलिए फोकस्ड रहिए। बेटा, मेरी बातों से इंस्पायरेशन मिलती है तो फिर जिंदगी चेंज करो ना, आपकी जिंदगी चेंज होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों।